नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 17 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि राहुल बोले, पीएम मोदी को बाइडेन जैसे भूलने की बीमारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की। राहुल ने कहा, मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। राहुल ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि आजकल मोदी जी अपने भाषणों में वही बातें बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। शायद मोदी जी को मेमोरी लॉस हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी भाषण देते वक्त भूल जाते थे। बोलना कुछ होता था और बोल कुछ और देते थे। फिर पीछे से उन्हें बताया जाता था कि ये नहीं बोलना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की भविष्यवाणी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार शाम रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से यह साफ हो गया है कि यहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद हम उन सभी 7 गारंटियों को लागू करेंगे जिसका वायदा हमने यहां की जनता से किया है। कर्नाटक और तेलंगाना में हमने ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन ने मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर से 2,500 रुपए देने की गारंटी दी है। बीजेपी इसे रुकवाने के लिए कोर्ट पहुंच गई। इससे लगता है कि केंद्र सरकार गरीब और महिला विरोधी है। कांग्रेस ने लिया बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस ने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जयश्री पाटिल पर कड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस ने सांगली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर जयश्री पाटिल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने यह फैसला 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सांगली निर्वाचन क्षेत्र में पहले से ही उम्मीदवार खड़ा करने के बावजूद उनके चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के जवाब में लिया है। मैतेई समुदाय का उग्र प्रदर्शन। मणिपुर में शुक्रवार को एक महिला और 2 बच्चों के शव जिरी नदी में बहते मिले थे। इसके बाद से राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ जो अब हिंसक हो गया है। मैतेई समुदाय के लोगों ने इम्फाल में 8 विधायकों के घर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने यहां पथराव और आगजनी की। इम्फाल में टायर जलाकर सड़कों को ब्लॉक किया। दरअसल 11 नवंबर को वर्दी पहने हथियारबंद उग्रवादियों ने बोरोब्रेका थाना परिसर और सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। इसमें 10 उग्रवादी मारे गए थे। रोहित के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। शमी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कप्तान रोहित शर्मा के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। 5 मैचों की यह टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी। उनके टीम में शामिल होने पर फैसला पहले मैच के बाद ही लिया जाएगा। दैनिक भास्कर को बीसीसीआई सूत्र ने बताया, रोहित पर्थ टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़ सकते हैं। उनके साथ ही शमी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर सकते हैं। रोहित निजी कारणों से टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना नहीं हुए थे। टीम के बाकी मेंबर्स 11 नवंबर को ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। पीएम मोदी नाइजीरिया दौरे पर रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर लगभग 1:30 बजे नाइजीरिया रवाना हो गए। वे राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया जा रहे हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा होगा। मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी रविवार को राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। आईपीएल ऑक्शन में बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी इस बार आईपीएल ऑक्शन में शामिल होंगे। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की ओर से जारी की गई ऑक्शन लिस्ट में उनका नाम शामिल है। वैभव अभी सिर्फ 13 साल के हैं। वे रणजी ट्रॉफी, हेमन ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी खेल चुके हैं। वैभव का चयन जूनियर इंडियन क्रिकेट टीम में हो चुका है। वे इस साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 सीरीज में टीम का हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैभव ने महज 58 गेंदों में ही शतक जड़ दिया था। इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के लगाए थे। वैभव लेफ्ट हैंडर बैटर हैं।
असम में कुकी समुदाय पर पुलिस का लाठीचार्ज। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल SMCH के बाहर पुलिस और कुकी समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 उग्रवादियों के परिजन उनके शव मांगने के लिए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। असम पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि शव मणिपुर पुलिस को सौंपे जाएंगे, लेकिन परिजन शव वहीं सौंपे जाने की मांग करते हुए पत्थरबाजी पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार गुरुवार को रेगुलर मामलों की सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को मामलों की सुनवाई को लेकर नया सर्कुलर जारी किया गया। इसके मुताबिक बुधवार और गुरुवार को रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं किए जाएंगे। सर्कुलर में कहा गया कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रांसफर याचिकाओं, बेल के मामलों और दूसरे केस को लिस्ट किया जाएगा। रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं होंगे। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 9 नवंबर को सोना 77,382 रुपए पर था, जो अब 16 नवंबर को 73,739 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,643 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को ये 90,859 रुपए पर थी, जो अब 87,103 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 3,756 रुपए कम हुई है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 99,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। CM योगी के बंटेंगे तो कटेंगे नारे पर कंगना रनौत ने दिया ये बड़ा बयान। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बंटेंगे तो कटेंगे नारा चर्चाओं में है। अब इस स्लोगन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा, यह एकता का आह्वान है। टायसन के मैच से नेटफ्लिक्स 6 घंटे ठप। दुनिया के ऑल टाइम ग्रेट मुक्केबाज माइक टायसन 19 साल बाद रिंग में उतरे। उनका मुकाबला टेक्सास के AT&T स्टेडियम में हुआ। टायसन 31 साल छोटे 27 साल के अमेरिकी बॉक्सर जैक पॉल से भिड़े। जैक ने यह मैच 78 से 74 से जीता। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर हुई, लेकिन इतने ज्यादा यूजर्स स्ट्रीमिंग से जुड़े कि सर्विस 6 घंटे ठप हो गई। UserDownDetector.com के अनुसार अमेरिका और भारत में करीब 1 लाख से ज्यादा यूजर्स को नेटफ्लिक्स चलाने में दिक्कत आई। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।